राम राम भाई सारे साथियों ने। साथियों एक बार फिर से आए हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ। आज इस जड़ी बूटी के बारे में आपको बताने वाले हैं। और जो प्लांट देख रहे हैं ये ज़्यादातर राजस्थान के इलाके में ज़्यादा होता है। और जो मेरे भाई राजस्थान से हैं वो इसको जानते भी होंगे। इसका नाम है अरंड। इसको अरंडी भी बोला जाता है। और इंग्लिश में इसको कैस्टर ऑयल के नाम से, जो कैस्टर ऑयल आता है ना मार्केट में, वो इसी प्लांट का निकाला जाता है, इनके बीजों का। तो बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो एक एक करके आपको इसके फायदे बता देता हूँ। वैसे खाली प्लाटों में, सड़क के किनारे, खेतों में बिना बोए ही ये ऑटोमेटिक ही उग जाता है। और राजस्थान में इसकी खेती की जाती है और अच्छा फायदा भी किसान इसका उठा रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसके जो पत्ते होते हैं ना, पहले इसकी पहचान कर लीजिए। इसका जो तना होता है बीच से, जैसे बांस होता है ना, बम्बू होता है, उसकी तरह थोथा होता है और मोटा होता है। और इसके पत्ते देखिए इस प्रकार से, मैं एक पत्ता तोड़ देता हूँ। इस प्रकार जैसे हमारा हाथ है ना, हाथ के वार के इसी प्रकार इसकी अलग अलग ब्रांचेज निकली हुई है और चौड़ा बड़ा पत्ता होता है। और इस पर जो फल आते हैं वो पहले फूल निकलते हैं गुच्छे टाइप में, फिर इस प्रकार से फल आते हैं। अभी फल तैयार नहीं हुई है, जब तैयार हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये गर्मी में फट करके इसके अंदर से चितकबरा एक बीज निकलेगा। और बीज के अंदर से एक बहुत ही स्वादिष्ट गिरी निकलती है। ठीक है, उन गिर बीजों का ही तेल निकाला जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं वो बीज। तो सबसे पहले इसकी पहचान आपको बता दी है। और इसकी हाइट की बात करूँ तो ये जैसे आम पेड़ होते हैं ना, ये पेड़ इतना बड़ा भी हो जाता है कि 30 से 40 फुट बड़ा भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके पत्ते देखिए। पहले इसके पत्ते के फायदे बता देता हूँ। अगर किसी भी साथी को, घर में किसी भी बुजुर्ग को घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, मांस फट गया है, पैर में मोच आ गई है, सूजन आ गई है, दर्द रहता हो, अकड़न रहती हो, घुटने में स्वेलिंग होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती हो, घुटना मुड़ ना पाता हो, दर्द बहुत होता हो, रात को चीसें लगती हो, उसके लिए जो अरंड का पत्ता है वो बहुत फायदेमंद है। कैसे है, प्रयोग कैसे करना है? आपको एक पत्ता तोड़कर लेकर आना है। एक पत्ता तोड़ करके इस पर जो मिट्टी लगी हुई हो उसको पानी से साफ कर देना है। और इस पर इसी अरंड का तेल का लेप करके इस प्रकार से इस पर लगा करके आग के ऊपर गर्म करके, जहां पर भी आपको दर्द है, मान लो घुटने पर है, यहाँ पर है, तो इसको यहाँ से बांध करके इसको तोड़ देना है। यहाँ पर बांध करके ऊपर से गर्म पट्टी या सूती कपड़ा बांध लेना है। 3 से 4 घंटे इसको बंधे रहना है। अगले दिन फिर ऐसे ही करना है। अगर आपको अरंड का तेल ना मिले तो आप इस पर सरसों का तेल या फिर तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। 3 से 4 दिन के अंदर सूजन उतरनी शुरू हो जाएगी, चाहे मोच की हो, मांस फटे हुए के हो, घुटने पर कहीं पर भी सूजन हो। सूजन 3 से 4 दिन के अंदर उतरनी शुरू हो जाएगी। 1 हफ्ता 10 दिन लगातार आप पत्ते को बांधते हो तो ये मानो कि सूजन ठीक हो जाएगी, दर्द कम हो जाएगा, जकड़न खत्म हो जाएगी और आपका घुटना, मोच, फटा हुआ मांस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप इस पत्ते का इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो। और साथियों, जिन साथी को कब्ज की दिक्कत रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, आंतों में मल चिपका रहता है, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, कोलाइटिस, आंतों में मल चिपका रहता है और उसकी वजह से पाइल्स की दिक्कत भी हो जाती है, पेट से लगभग 85 बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो जिनको कब्ज रहती है, क्रोनिक यानी पुरानी कब्ज हो या फिर नई कब्ज हो, मल खुल के साफ ना हो पा रहा हो, तो उनके लिए जो अरंड के बीज होते हैं, इसका तेल आता है मार्केट में कैस्टर ऑयल के नाम से। कैस्टर ऑयल आता है। आपको करना क्या है, शाम को गुनगुने दूध में 1 चम्मच तेल की डाल करके आपको पीकर सो जाना है। सुबह आपका पेट बिल्कुल अच्छे से साफ होगा। अगर बच्चे को कब्ज रहती है तो 4 से 5 बूंद डाल करके दूध में पिला कर देना, तो बच्चे की कब्ज भी खुल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो पेट साफ करने के लिए जो अरंड के तेल का प्रयोग है वो बहुत ही बेहतरीन है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और उन लोगों के लिए तो बहुत बेहतरीन है जो दवाइयाँ लेने से परहेज करते हैं। इस तेल का इस्तेमाल कीजिए और अपने पेट को बिल्कुल साफ कीजिए और कब्ज को ठीक कीजिए। और साथियों एक प्रयोग और बता देता हूँ। इसके जो बीज होते हैं ना, वो मार्केट में मिल जाते हैं, लगभग 150 से 200 रुपये किलो होते हैं। इसके जो बीज होते हैं ना, उसकी आपको गिरी निकाल लेनी है। किसी साथी को भी गठिया बाह है, वात रोग की समस्या है, वायु बढ़ गई है बॉडी के अंदर, कमर में दर्द रहता हो, और आजकल एक बीमारी और है, घुटने में दर्द, पूरे पैर में दर्द, कुल्ले में दर्द और कमर में दर्द, जिसको बोला जाता है
साइटिका, आम भाषा में रिंगणबा बोल देते हैं। साइटिका दर्द होता है कमर में डिस्क दबाव आने की वजह से, L4 L5 S1 में वेन प्रेस होने की वजह से पूरे पाँव में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, रीढ़ लगती है, दर्द होता है, चलना फिरना उठना बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो अरंड का बीज होता है ना, इसकी गिरी की थोड़ी सी गिरी लेना है आपको 100 से 150 ग्राम, और उसको दूध में पकाना है। जैसे चावल की खीर बनाते हैं ना, उसी प्रकार से अरंड के बीजों की खीर आपको बनानी है। और स्वाद अनुसार उसमें गुड़ भी डाल सकते हो, शक्कर डाल सकते हो। और सुबह खाली पेट आपको खानी है दिन में सिर्फ एक बार 100 ग्राम अरंड के बीजों की खीर। लगातार आप 15 दिन इसकी खीर खा लीजिए। आपको कितना भी पुराना दर्द हो, चाहे साइटिका का हो, कमर में दर्द हो, कमर में डिस्क स्लिप होने की वजह से दर्द हो रहा हो, कंधे में दर्द रहता हो, घुटने में दर्द रहता हो, पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द रहता हो, कैल्शियम की वजह से हो, चाहे विटामिन की कमी से हो, चाहे किसी भी कारण से हो, तो 15 दिन आप इसकी खीर खाते हो तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। साथियों, वैसे तो ये पूरा पेड़ अरंड का है वो फायदेमंद है, इसकी जो जड़ होती है ना, उसकी जड़ भी फायदेमंद है। अगर किसी माता बहन का या किसी भी साथी का सिर में दर्द रहता हो, इसकी जड़ को निकाल करके घिस करके पानी के अंदर माथे के ऊपर लेप करना है। आप लगातार हफ्ता 10 दिन इसकी जड़ का लेप माथे पर करते हो तो आपका सिर का दर्द, जो पुराना से पुराना सिर का दर्द है, वो जाता रहेगा। अगर कई बार क्या होता है, क्या माइग्रेन के दर्द की वजह से आंखों के ऊपर भारीपन होता है, आधे सिर में दर्द रहता है, आधा शीशी का जो दर्द होता है, उस कंडीशन में भी आप अरंड की जो जड़ होती है उसके घिस करके लेप कर लीजिए तो भी बहुत ही बेहतरीन फायदा आपको मिलेगा। साथियों, आपको ये जानकारी कैसे लगी अरंड के पौधे के बारे में? शायद कुछ लोग इसके बारे में जानते, कुछ जो साथी नहीं जानते थे, उन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।